नाज़रीन, आपके इर्द गिर्द ऐसे लोग ज़रूर मौजूद होंगे जो कि 24 में से 22 घंटे तो शिकायत ही करते रहते हैं। लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि आखिर हम इतनी शिकायत करते क्यों हैं। अब यहाँ पर कुछ माहिरीन का मानना है कि ऐसा इस वजह से होता है ताकि हमारी परेशानी जो है वो ख़त्म हो सके, या फिर इसका मकसद जो है वो अपने मौक़िफ़ की तायीद हासिल करना होता है। अब बहुत से लोगों के लिए ये बेज़रर और यहाँ तक के बेहतरी की अलामत भी हो सकता है, क्योंकि इससे जज्बात का इजहार जो है हमारे हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम जी, VLC हेल्थ के साथ मैं हूँ बुशरा बट। नाज़रीन, आपके इर्द गिर्द ऐसे लोग ज़रूर मौजूद होंगे जो कि 24 में से 22 घंटे तो शिकायत ही करते रहते हैं। वो खुश होते हैं तब भी उनमें कुछ ऐसी चीज़ें निकाल लेते हैं जिन पे वो शिकायत करते हुए हमें दिखाई देते हैं, जबकि दुखियों वैसे ही शिकायत करते हैं। यानी कि हमने उनका नाम रखा होता है कि यार ये तो रोता ही रहता है 24 घंटे। लेकिन अगर ये शख्स आप हैं जो कि बात बात पर शिकायत करते हैं तो फिर ये वीडियो जो है ख़ास तौर पर आपके लिए, क्योंकि अगर आप बहुत ही ज़्यादा शिकायत करते हैं और दिन रात इसके अलावा आपके पास कोई काम ही नहीं है तो फिर आप जो है वो बीमार भी पड़ सकते हैं। अब आइए एक बहुत ही आम सूरत हाल का तसव्वुर करते हैं। अब सोचें कि दो लोग तेज़ी से चलते हुए सड़क पर एक दूसरे के करीब से गुजर रहे हैं। वो दोस्त भी हो सकते हैं, साथी भी हो सकते हैं, कारकुन और जानने वाले भी हो सकते हैं। अब इनमें से एक जो है वो सलाम करता है और हाल चाल पूछता है कि जी कैसे हैं आप, जबकि दूसरा जो है वो फ़ौरन खुद से ही कह देता है कि हैं ये क्या आपने पूछ लिया, छोड़ें जी, ज़िंदा हैं, इतना ही काफ़ी नहीं है। यानी कि दूसरा जो है वो बात कम करता है, शिकायतों का अंबार जो है वो लगा देता है। और फिर थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि हर कोई अपने अपने अंदाज से बात को आगे बढ़ाता चला जाता है और फिर मुख्तसर मुलाकात के शुरू होते ही गिले शिकवे जो हैं वो भी शुरू हो जाते हैं। अब 21वीं सदी में तरक्की याफ्ता मुआशरे में भी इस किस्म के रवैये जो हैं वो समाजी राब्तों का ज़रिया बने हुए हैं। अब दर हकीकत ट्रैफिक, मौसम, काम या माली मुश्किलात के बारे में शिकायत सुनना काफ़ी ज़्यादा एक मामूली बात है। अब बहुत से लोगों के लिए ये बेज़रर और यहाँ तक के बेहतरी की अलामत भी हो सकता है, क्योंकि इससे जज्बात का इजहार जो है हमारे हो जाता है। ताहम बात बात पर शिकायत करने वालों और अफसोसनाक तबसरे सुनने वालों दोनों पर इसका जज्बाती, सेहनी और यहाँ तक के जिस्मानी सेहत पर भी नुमायां असर होता है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि आखिर हम इतनी शिकायत करते क्यों हैं। अब यहाँ पर कुछ माहिरीन का मानना है कि ऐसा इस वजह से होता है ताकि हमारी परेशानी जो है वो ख़त्म हो सके, या फिर इसका मकसद जो है वो अपने मौक़िफ़ की तायीद हासिल करना होता है। अब ये चीज़ जो है वो हमारी दिमागी और ज़हनी सेहत पर किस तरह से असरअंदाज होती है। अब मुख्तलिफ तहकीकात से इस बात की तस्दीक जो है वो हुई है कि इंसानी दिमाग को ख़तरात और मसाइल की निशानदही करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जो ये बताता है कि जी मनफियत पर तवज्जो मरकूज़ करना इतना आसान क्यों है और क्यों कुछ लोग दूसरों के मुकाबले में ज़्यादा शिकायत करते हैं। अब ये एक इर्तिकाई तरीक़ेकार भी है कि इंसानी दिमाग मनफी बातों पर तवज्जो मरकूज़ करता है, क्योंकि इससे हज़ारों साल पहले हकीकी ख़तरे को दिखाया था और इसके ज़िंदा रहने के इम्कानात में इजाफा भी हुआ था। अब कुछ रिसर्च से ये भी पता चलता है कि हर वक्त शिकायत या फिर पछतावे का अमल जो है वो दिमाग में तब्दीलियों का सबब बन सकता है, जिसके नतीजे में फिर मसाइल को हल करने और दीगर मसाइल पैदा होते हैं। अब इसका मतलब ये है कि जो शिकायत करते रहते हैं वो लोग मसाइल को हल करने, फैसला साजी या फिर मंसूबाबंदी करने जैसे कामों को कम होते देख सकते हैं। ये और भी मायूसी पैदा करता है और फिर नतीजतन ज़्यादा शिकायत का सबब बनता है। ये भी देखा गया है कि रोज़ाना की शिकायत का ताल्लुक बेचैनी और अफसरदगी की अलामात होता है। अब इस मनफी रवैये से निकलने और ज़हनी परेशानी से निकलने के लिए करना क्या चाहिए। अब सबसे पहले तो आपको शुक्रगुजार रहना चाहिए। हमारे पास जो कुछ भी है इस पर तवज्जो मरकूज करते हुए इस लम्हे पर तवज्जो मरकूज करना शुक्रगुजारी को फरोग देता है। जो नेमतें हमें मुयस्सर हैं इनका इदराक हमारे नुक्ता नज़र को बदल देता है। अब इसके बाद हमें हल तलाश करना चाहिए कि किसी भी सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए मुमकिन इक़दामात की फहरिस्त बनाने से हमें कंट्रोल का एहसास भी मिलता है कि हम इस मामले पर काबू पा सकते हैं या फिर नहीं, और ऐसा करना मायूसी को भी कम करता है। इसके बाद फिर हमें अपनी बातों पर तवज्जो देनी चाहिए कि हम क्या क्या बातें जो है वो
कर रहे हैं। अब जो ज़बान का इस्तेमाल हम करते हैं, इससे आगाह होना और इससे ज़्यादा मस्बत या गैर जानिबदार बनाने में, हमारी सोच बदलने में भी हमें मदद मिल सकती है कि हमें पता हो कि हम बात क्या कर रहे हैं। अब ये एक हिफाजती तरीक़ेकार है। इसका मतलब ये है कि ऐसी गुफ्तगू से गुरेज करें जिससे मनफी रवैया हो या फिर मसाइल के लिए ज़्यादा तामीरी नुक्ता नज़र तजवीज़ करें। अब बिलाशुबा मुसलसल शिकायत करने की गैर सेहत बख्श आदत से आगाह होना और इसे बदलने की कोशिश करना मेयार ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, और ये एक ऐसा मकसद है जो हर फर्द की ज़ाती नशोनुमा का हिस्सा भी है और इसे नफ्सियाती इलाज की मदद से तक़वियत भी दी जा सकती है। अब इससे पहले कि आप दोबारा से शिकायत करें, इसके साथ आने वाली दिमागी, जज्बाती और समाजी असरात पर गौर करें और याद रखें कि शिकायत करना मनफी रद्द-ए-अमल नहीं है, मगर कहीं ये आदत ना बन जाए। अगर ये आदत बन जाएगी तो फिर ये मनफी चीज़ों में आ जाएगा। अब ये उन लोगों के लिए ख़ास तौर पर वीडियो थी जो कि हर वक्त ही शिकायत करते रहते हैं, चाहे वो अपनी ज़िंदगी को लेकर हो या फिर दोस्तों में बैठकर हो, वो सिर्फ़ और सिर्फ शिकायत करते हैं। अब ये वीडियो आपने देखी, आपको यकीनन बहुत से जो है वो चीज़ें पता चल गई होंगी कि शिकायत करना किसी भी मसले का कभी भी हल नहीं हो सकता। अब इस चीज़ को आप ख़त्म कैसे कर सकते हैं, ये भी हमने आपको बताया कि आपको सबसे पहले तो शुक्रगुजारी करनी चाहिए, उसके बाद आपको लिमिट्स अपनी जो है वो तय कर लेनी चाहिए और मज़ीद चीज़ें जो है वो भी हमने आपको बताई हैं। तो अब ये चीज़ें अगर कर लेंगे तो फिर हो सकता है कि आप जो है वो शिकायत कम करना शुरू कर दें। अब आपका कोई भी सवाल है जो आप करना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन आपके लिए हाजिर है, आप वहाँ पर पूछ सकते हैं, हम आपको जवाब देंगे। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त, आपसे मिलेंगे नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।